हाँ तो किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है रवि जोन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे बुजुर्गों और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो आज हम चर्चा करेंगे लान के बाजरे के बारे में, जो कि एक बार बोने के बाद 5-6 साल तक जो है आपको कोई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपकी चारे की जो समस्या है, ये हरे चारे की, वो समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आज तक आपने यही जाना है लान के बाजरे के बारे में कि वो कई लान देता है और कई सालों तक लगातार देता रहता है। तो मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया है, तो आज मैं उसी के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। तो चलिए कुछ नया करते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो किसान साथियों, आप जैसा देख रहे हैं, ये आपके बाजरे के मूड जो है फूट के तैयार हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप पीछे जनवरी के महीने में पहुंच जाइए कि जब जनवरी का महीना होता है तो इसकी फुटेर और इसका जो है फुटाव है वो बिल्कुल रुक जाता है। और वो जब से लेके और अब तक ये हमारे खेत पूरी तरह खाली पड़े रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बाजरे की जड़ें हैं, इसलिए हम इसे पलट नहीं सकते। अगर पलटेंगे तो फिर हमें दोबारा बोना पड़ेगा, तो इसलिए वो जड़ें पड़ी रहती हैं और ये हमारे खेत ऐसे ही पड़े रहते हैं। और फिर वो अब इसके बाद आने के बाद में इसमें से फुटान निकलना शुरू होता है, न्यारा था। तो इस टाइम के बीच में का जो टाइम है वो हमारी ज़मीन खाली पड़ी रहती है, उसकी कोई देखभाल नहीं होती, ना ही उससे हमें कोई प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, जनवरी के महीने में ये खूड़ों में बुआ हुआ है, कतार मान के चलो, जैसे हल के खूड़ या ट्रैक्टर से लेजर से खूड़ काट के ये बुआ हुआ है, सीधा सीधा है। तो मैंने इसे, जब इसके लान ख़त्म हो गए तो मैंने इसे हल से जोत दिया। आप जैसा देख सकते हैं, ये अब भी मैंने जोत रखा है जिससे कि खरपतवार या घास इसमें ना हो। तो मैंने उस टाइम जनवरी में इसे जोता, और जोतने के बाद बहुत अच्छी तरह जोत के इसके घास वगैरह सब मैंने ख़त्म कर दी। और वो ख़त्म करने के बाद मैंने क्या किया कि इसमें जो है सूखे में, मतलब बिल्कुल सूखे खेत में, मैंने इसमें जई बखेर दी। जई बखेरने के बाद में इकेरा खूड़ मैंने फिर हल से इसमें निकाला। हल से निकालने के बाद में वो जितना बीज था वो जो मिट्टी के अंदर दब गया, और मैंने उसे के बाद में तुरंत बाद मैंने उसे पानी लगा दिया खेत को। तो आपको मैं दिखाऊं वो पानी लगाने के बाद क्या हुआ कि जो मैंने जई इसमें बखेरी थी वो सब जई जमकर तैयार हो गई। अब बाजरे की जड़ें नीचे रह गई और जो है जई वो ऊपर बढ़ गई। मुझे करीब 1.5 महीने से 2 महीने के करीब लगातार इस खेत से जई अपने पशुओं को खिलाते हुए हो गया है। तो आप आगे देख सकते हैं कि मैंने इसमें से जई काट के खिलाई है, और ये देखो पूरा बाजरा इस तरीके से जो पहले कट चुका है वो सब फूट रहा है। और इसके फूटने के बाद मेरा जैसे बाढ़ आगे चलता गया है, मैं आगे काटता चला गया हूँ और ये फुटान है। लेकिन मैंने एक और काम किया है इसमें, जो मैंने वेस्ट डिकम्पोजर से, गऊ के गोबर से जो खाद बनाई थी, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें पूरे में जहाँ जहाँ से ये कट गई है जई, मैंने वेस्ट डिकम्पोजर से जो तैयार किया हुआ ऑर्गेनिक खाद था, वो गोबर की खाद, कंपोस्ट की हुई खाद मैंने इसमें डाल दी है। आप देख सकते हैं इसे। और आप ज़रा मेरे साथ इधर आइए। ये जो एरिया है ये अभी कुछ टाइम पहले ही कटा है, 2-4 दिन पहले, तो अभी इसमें बाजरा नहीं फूटा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किसी किसी मूड में हल्का हल्का निकलने लगा है। ये धीरे धीरे फूट रहा है। और ये देखो, अभी ये 1-2 दिन का ही कटा हुआ है, तो इसमें अभी फुटान नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उस जई के साथ में जो मेरा बाढ़ इधर आ रहा है, उस जई के साथ में देखो ये बाजरा भी है जो कि पहले फूटा हुआ है, और ये जई है। जई आप देख सकते हैं इधर, ये जई आप मुझे कम से कम 1.5 से 2 महीने इसे खिलाते हुए हो गए हैं अपने पशुओं को। तो इसके अंदर आप देखेंगे हरा भी है, और ये जई पर ऊपर बाल आ गई है। तो ये बालियों से आपके
रातब और दाने की कंजप्शन में भी कमी आएगी, क्योंकि आपको जब अगर जई चल रही है और ऐसा चारा चल रहा है तो आपको फिर इतना ज़्यादा रातब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें दाना खुद पे खुद है। तो किसान साथी देख सकते हैं कि ये जई और बाजरा दोनों ही चीज़ें देखो मिक्स हैं, इसलिए हरा और दाना ये सब कुछ है। और आप देख सकते हैं इधर कि जो पहले कटे हुए मूड हैं वो इतने बड़े हो चुके हैं कि आप सिर बराबर, क्योंकि मेरा जो चारे का रोटेशन है इस हिसाब से मैं आज ये थोड़ा एरिया रह गया है, मैं 1-2-4 दिन में मैं जैसे ही इस जई को ख़त्म करूँगा तो मैं ये जो बड़ी बाजरा ये खड़ा हुआ है मेरा, मैं इसमें बाड़ लगा दूंगा तो मेरा चारा ब्रेक नहीं होगा और इतना जैसे मैंने पहले दिखाया था वो छोटे वाला आपका बड़ा हो जाएगा। तो किसान साथियों, हम जनवरी के महीने में अपने लान के बाजरे के खेत को खाली ना छोड़ें, उसमें हम जई बोएं और आगे अगली बार का मेरा प्लान है कि मैं इसमें मखमली घास बोऊंगा, जो मलाई घास कहते हैं मखमली, मैं आपको वो प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो अब के ये प्रैक्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा जई का इसके अंदर, क्योंकि जो 3 महीने का टाइम था मेरा खेत खाली रहता वो खाली नहीं रहा, मुझे जो है इससे जई प्राप्त हो गई और मेरे पशुओं का जो है अच्छे से देखभाल हुई। दूसरी तरफ आप इधर आए देख सकते हैं कि ये मैंने कुछ बीज के लिए बाजरा छोड़ दिया है। तो ये पूरा बीज के लिए 8-10 गट्टी बाजरा है। थोड़ा सा मुझे भी एक जगह दूसरी जगह बोना है ये, लेकिन किसान साथियों ये चारा बहुत अच्छा है, इसे तरीके से आप उगाएं और अपने जानवरों को खिलाएं। ये जो मैंने बीज छोड़ रखा है, अगर किसी किसान साथी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और ये मेरी वीडियो से आपको कोई बहुत अच्छी जानकारी मिली हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। तो किसान साथियों, जो बीज ये मैंने छोड़ रखा है ये केवल अपने सब्सक्राइबर जो देखते हैं मेरे व्यूवर्स, उन व्यूवरों के लिए दिया हुआ है। और अगर मेरे आसपास हैं आप और आप जहां से ये बीज लेने आ सकते हैं, आपके पास नहीं हैं, अगर आपके पास कहीं गांव में हैं या कहीं पर भी हैं तो ये बाजरे का बीज वहां से लेकर आप बो सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं हैं तो आप मेरे यहाँ आकर मुझे कमेंट करके आप कह सकते हैं, बता सकते हैं, अपना एड्रेस बता सकते हैं और आप यहाँ से मेरे यहाँ से ले जाके आप अपने यहाँ बो सकते हैं। इसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने सब्सक्राइबर को दूंगा। तो किसान साथियों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जोन फार्मिंग लीडर से। बातें किसान की अपनी ही धुन में।